Hello students, today's topic is the factors and the multiples. So first of all, let's see what is factor. The factor means the numbers which divide the given number exactly. वो नंबर्स जो गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे उन नंबर्स को हम बोलेंगे कि वो गिवन नंबर के क्या है फैक्टर्स. लेट्स टेक एग्जांपल. हियर आई हैव टेकन नंबर 8. जो मैंने गिवन नंबर लिया है वो लिया है 8. अभी हम 8 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. सो उसके लिए मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि जो 8 है वो कौन कौन से नंबर के साथ डिवाइड होता है. जिस जिस नंबर के साथ 8 डिवाइड होगा वही नंबर 8 का क्या होगा फैक्टर. सो पहले 1 से स्टार्ट कर लेते हैं. सो अगर मैं 8 को 1 से डिवाइड करती हूँ सो 1 8 ज़ा 8 एंड रिमाइंडर इज 0. सो रिमाइंडर 0 आ गया. दैट मीन्स जो 8 है वो 1 के साथ डिवाइड हो रहा. सो एक फैक्टर हमें मिल गया 8 का. फैक्टर्स लिखेंगे ना हम वहाँ पे मुझे एक फैक्टर मिल गया 1. अभी मैं 2 से ट्राई करती हूँ. 2 से मैं 8 को डिवाइड करूँगी. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8. सो 2 के टेबल में 8 कहाँ पे आता है 4 पे. सो 8 एंड रिमाइंडर इज 0. सो यहाँ पे भी 8 जो है वो 2 के साथ डिवाइड हो गया. सो नेक्स्ट मुझे फैक्टर कौन सा मिल गया 2. जिसके साथ हम डिवाइड कर रहे हैं वो वाला नंबर हम लिखेंगे. और उसके बाद मैं 8 3 के साथ चेक करती हूँ. 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 नहीं हो रहा है. 3 2 ज़ा 6 के साथ अगर मैं करती हूँ तो रिमाइंडर 2 बचता है. तो ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा. हमें पूरी तरह से डिवाइड करना है. यहाँ पे वर्ड लिखा है एग्जैक्टली मीन्स रिमाइंडर जो है वो 0 आना चाहिए बट यहाँ पे 0 नहीं आ रहा. सो 3 जो है वो फैक्टर नहीं होगा. नेक्स्ट मैं 4 से ट्राई करती हूँ. 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. सो रिमाइंडर इज 0. सो 4 के साथ डिवाइड हो गया. सो नेक्स्ट फैक्टर है 4. अभी 5 के साथ भी नहीं डिवाइड होगा 8. 6 के साथ भी नहीं होगा. 7 के साथ भी नहीं होगा. 8 8 के साथ ज़रूर डिवाइड हो जाएगा. अगर मैं 8 को 8 के साथ डिवाइड करती हूँ सो 8 1 ज़ा 8 और रिमाइंडर 0. सो नेक्स्ट फैक्टर आ गया 8. सो 8 के कौन कौन से फैक्टर्स बने 1 2 4 8. ये सभी के सभी नंबर्स जो हैं ये गिवन नंबर यहाँ पे मैंने लिया था 8. ये गिवन नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर रहे हैं. यहाँ पे मैंने सिर्फ वही नंबर्स लिखे हैं जिनके साथ मैंने जब डिवाइड किया तो मुझे रिमाइंडर 0 मिला है. यहाँ पे 1 के साथ भी 0 मिला था, 2 के साथ भी 0, उसके बाद 4 के साथ भी 0 मिला, 8 के साथ भी 0, 3 के साथ मुझे 0 नहीं मिला तो मैंने 3 को नहीं लिखा. और सेकेंडली you can also write in this way, you can also do in this way. Let's take one more example. मैंने गिवन नंबर ले लेती हूँ. गिवन नंबर 14 ले लेती हूँ मैं गिवन नंबर. सो एक तो आप डिवीजन मेथड के साथ कर लो. सेकेंडली आप ये सिंपल वे से अगर आपको टेबल्स आते हैं तो आप इस तरह से भी कर सकते हो कि चेक कर लो कि जो 14 है वो कौन कौन से टेबल में आता है. सो उसी के अकॉर्डिंग हम उसके फैक्टर्स लिख देंगे. सो 1 के टेबल में तो ऑब्वियसली 14 आएगा ही आएगा. 1 मल्टीप्लाई 14 इज इक्वल टू 14. 1 मल्टीप्लाई 14 इज इक्वल टू 14. सो एक फैक्टर हमें मिल गया 1. उसके बाद 2 के टेबल में भी 14 आता है. 2 7 ज़ा 14 होता है. सो 2 के टेबल में भी हो गया. उसके बाद 3 के टेबल में 14 नहीं आता. 4 के टेबल में भी नहीं आता. 5 के टेबल में भी नहीं आता. 6 के टेबल में भी 14 नहीं आ रहा. 7 के टेबल में आता है. 7 2 ज़ा 14. सो 7 हो गया. और उसके बाद जो 14 है वो अपने टेबल में भी आता है. 14 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 14. सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 14. आप इस तरह से भी चेक कर सकते हो. अगर आपको टेबल्स आते हैं ये नोट कर लो कि जो गिवन नंबर है वो कौन कौन से टेबल में आता है और सिर्फ वही वही नंबर लिख देना है आपने यहाँ पे. अभी यहाँ पे एक
चीज़ नोटिस करो कि जो 1 यहाँ पे भी आया, 1 यहाँ पे भी आया, अगर आप कोई और नंबर लोगे तो उसका भी एक फैक्टर होगा 1। इस तरह से अगर आप कोई भी नंबर लोगे तो उसका एक फैक्टर तो फिक्स है, 1 तो हर एक नंबर का फैक्टर आएगा ही आएगा। चाहे आप कोई भी नंबर जितना मर्जी बड़ा नंबर ले लो, उसका एक फैक्टर 1 जो है वो फिक्स है, वो सभी का ही फैक्टर आएगा। 1 जो है वो हर एक नंबर का फैक्टर बनेगा। यहाँ पे पॉइंट्स टू बी रिमेंबर में मैं लिख रही हूँ, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। फर्स्ट पॉइंट है 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। जो 1 है, 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 जो है वो हर एक नंबर का फैक्टर होगा, हर एक नंबर का। अगर आपको फैक्टर्स फाइंड आउट करने में अगर फिर भी डिफिकल्टी हो तो आप 1 तो पक्का लिख दीजिए। उसके बाद जब 8 के फैक्टर्स फाइंड आउट किए थे, यहाँ पे 8 गिवन नंबर था और उसका एक फैक्टर बन रहा था 8। यहाँ पे गिवन नंबर था 14, उसका एक फैक्टर बन रहा था 14। दैट मीन्स कि जो गिवन नंबर होता है उसका एक फैक्टर वो खुद वो ही नंबर होता है। मतलब अगर मैं 16 के फैक्टर्स लिखूं तो 16 उनमें से एक फैक्टर अपना खुद होगा। गिवन नंबर, आप गिवन नंबर लिख लीजिए या फिर एवरी नंबर लिख लीजिए। एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर एक नंबर जो है वो अपने आप का फैक्टर तो होगा ही होगा। अगर आपको फैक्टर्स फाइंड आउट नहीं करने आते, आपके पास नंबर आ गया 256, तो इसके दो फैक्टर्स तो पक्के हैं। एक तो 1, जैसे मैंने बोला कि 1 जो है वो हर एक नंबर का फैक्टर होगा ही होगा, और दूसरा 256। बीच वाले अगर आप फाइंड आउट कर लोगे दैट इज वेरी गुड, बट ये दो नंबर्स, ये वाले दो फैक्टर्स तो फिक्स ही हैं। एक वो नंबर अपने आप का खुद फैक्टर होगा और एक 1 जो है वो हर एक नंबर का फैक्टर होता है। ये दो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, सॉरी हियर इज नंबर, हर एक नंबर का फैक्टर होगा 1, और हर एक नंबर जो है वो अपना खुद का भी एक फैक्टर होता है। नेक्स्ट इज द मल्टीपल्स। मल्टीपल्स इज वेरी इजी। लेट्स टेक एग्जांपल। ये एग्जांपल की फॉर्म में ही करते हैं। मैं एग्जांपल लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं 15 के, या फिर आप 12 ले लीजिए। 12 के मल्टीपल्स मुझे फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना, बस टेबल जो 12 का टेबल है सिर्फ वही रीड करना है और वो 12 के मल्टीपल्स आ जाएंगे। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60, 12 6 ज़ा 72 एंड सो ऑन। ठीक है, यही आगे 12 के मल्टीपल्स। बस 12 का टेबल पढ़ते जाओ, जो उसका आंसर होगा दैट आर द मल्टीपल्स, वो गिवन नंबर के क्या होंगे, मल्टीपल्स। बट अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि फाइंड फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 15, कि उन्होंने फिक्स कर दिया कि आपने सिर्फ 3 मल्टीपल्स ही फाइंड आउट करने हैं, आप 3 मल्टीपल्स ही फाइंड आउट करोगे। जैसे 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45, बस ये 3 मल्टीपल्स हो गए। उन्होंने पहले 3 कहा था, फर्स्ट 3, हमने 15 के फर्स्ट 3 मल्टीपल्स फाइंड आउट कर लिए। मल्टीपल्स आर वेरी इजी, बस टेबल पढ़ते जाओ, मल्टीपल्स आ जाएंगे। बस ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या लिखा है, कि कितने मल्टीपल्स फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। जब हम मल्टीपल्स फाइंड आउट कर रहे थे, जैसे 12 के मल्टीपल्स फाइंड आउट किए तो उसमें 12 आया, 15 के मल्टीपल्स फाइंड आउट किए तो उसमें 15 आया। अगर आप 10 के मल्टीपल्स फाइंड आउट करोगे, जैसे मैं 10 के मल्टीपल्स लिखती हूँ, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, 10 4 ज़ा 40 एंड सो ऑन। इसमें 10 के फाइंड आउट किए तो उसमें भी 10 आया। एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर एक नंबर अपना खुद का मल्टीपल भी होगा। हर एक नंबर
जैसे 15 के मल्टीपल्स थे तो उसमें 15 आया, सो 15 अपना खुद का भी मल्टीपल है। सो एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, अपना खुद का मल्टीपल है। सेकेंड पॉइंट, द मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर आर इनफाइनाइट। कोई भी गिवन नंबर आपको दे दिया जाए, कोई भी नंबर आपको दे दिया जाए कि इसके मल्टीपल्स आप फाइंड आउट कीजिए, कि जैसे 8 के मल्टीपल्स फाइंड आउट कीजिए, आपको कोई कंडीशन ही दी गई है कि इसके 5 मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं, या फिर 3 मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं, या फिर 4 मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसके मल्टीपल्स आप लिखते जाओ, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 24 एंड सो ऑन। इसके मल्टीपल्स आप लिखते जाओ, वो बहुत ज़्यादा होंगे, आप 100 तक टेबल पढ़ते जाओ, 8 का इनफाइनाइट मल्टीपल्स होंगे इसके। सो हर एक नंबर के जो मल्टीपल्स जो हैं वो इनफाइनाइट होंगे, मीन्स उसकी कोई भी लिमिट नहीं होगी। एंड द थर्ड पॉइंट, कि जब आप मल्टीपल्स फाइंड आउट करोगे देन नोटिस कि हर एक मल्टीपल जो है वो गिवन नंबर के या तो इक्वल है या फिर गिवन नंबर से क्या है, बड़ा। जैसे हमने 15 के मल्टीपल्स फाइंड आउट किए से, तो 15 के मल्टीपल्स क्या है, 15 30 45। सो जो 15 है वो 15 के इक्वल है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि एवरी मल्टीपल इज ग्रेटर, या तो बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा। सो 15 के इक्वल 15 है। उसके बाद 30 जो है वो 15 से बड़ा है, 45 भी 15 से बड़ा है। सो इसके आगे जितने भी मल्टीपल्स आएंगे आगे, वो सभी के सभी मल्टीपल्स 15 से क्या होंगे, ग्रेटर। सो एवरी मल्टीपल इज ग्रेटर, या तो हर एक मल्टीपल या तो गिवन नंबर से बड़ा होगा या फिर उसके इक्वल होगा। सो ये 3 पॉइंट्स हैं ये मल्टीपल्स में। सो विद दिस, थैंक यू।